हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर। ये एक बहुत ही आजकल कॉमन डिसऑर्डर है और हम में से हर दूसरे बंदा जो है वो एंजाइटी का शिकार है। तो मैं काफ़ी अर्से से प्लान कर रही थी कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं, तो आई थॉट कि आज मुझे इस टॉपिक को डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादातर एंजाइटी का शिकार रहते हैं, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, और जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं आपको इस पे बताऊँगी कि हाउ यू कैन ओवरकम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव होते हैं, हर छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं, या फिर वो लोग जो कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स उनकी लाइफ में होता है, कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो मेन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एंजाइटी का शिकार होना ही होना है। ठीक है, ये अगर खुद चाहें तो निकल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इन्हें जो है ना वो इस डिसऑर्डर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो पहले हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत क्लियर हैं। आपको हेडेक होता है, आप रेस्टलेस फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं अपने आप को, आपको किसी किस्म का एक खौफ सा आपके दिमाग पे रहता है, एक फेयर सा होता है, आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, और आपको समटाइम्स खुद ही पता नहीं चल रहा होता कि आखिर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। ठीक है, आप इतने चिड़चिड़े या बदमिजाज क्यों हो रहे हैं, और आप नींद आपको नहीं आती है। ठीक है, आपका जो एक स्लीपिंग आवर्स हैं वो आपके कम हो जाते हैं, और आप हर हंसने वाली बात पे भी नहीं हंसते, और हर वक्त जो है ना वो एक डिप्रेशन का और एक जहनी अजियत का शिकार रहते हैं। मतलब आप खुशी की कोई बात होती है तो खुश होने वाली बात पे भी ऐसे इंसान खुश नहीं होते हैं। तो देखिए आप थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो है कि हम इस पे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी बड़ा मसला होता है, बड़े से बड़ा मसला जो है ना वो हल किया जा सकता है, हर मसले का इलाज होता है, लेकिन मसले का इलाज जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने पास होता है। कोई बड़े से बड़ा साइकेट्रिस्ट या किसी की भी कोई बात आपको मोटिवेट नहीं कर सकती अगर आप खुद ना चाहें। ठीक है, और समटाइम्स किसी की छोटी सी बात भी जो है वो आपको मोटिवेट कर लेती है, और आप बिल्कुल अपनी सोच का एक डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो इस पे ओवरकम करने का सिर्फ एक आसान तरीका है कि अपनी कोई एक्टिविटी बनाएं, अपने आप को मसरूफ़ रखें, क्योंकि जब हम मसरूफ़ होते हैं ना तो हमारा दिमाग जो है वो इन सोचों की तरफ आता ही नहीं है। हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही होती है, फील हो रही होती है ना, तो हम उनको बहुत माइनर सा फिर समझते हैं। वो तब होता है जब हम मेंटली तौर पर जो है ना रिलैक्स होते हैं, और मेंटली तौर पर हम जो है वो रिलैक्स कब होते हैं, जब हमारा माइंड जो है ना वो पुरसकून होगा, और पुरसकून तभी हो सकता है जब हम अपनी लाइफ को, अपने आप को, खुद को एक्टिव कर सकें। जब तक हम एक अजीब सुस्त और ऐसी लाइफ गुजारेंगे ना कि एक अजीब यूजलेस टाइप लाइफ होती है ना, कि बस सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, एक अजीब किस्म के माहौल में रह रहे होते हैं। समटाइम्स हमारा माहौल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे एंजाइटी पे, क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव चीज़ों को जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लाइक उनमें पेशेंस लेवल उनका थोड़ा हाई होता है, कुछ लोगों में पेशेंस लेवल उनका डाउन होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ों को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, खुद को डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर माइंड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट सोचता है। तो समटाइम्स हमारे घर का माहौल, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे ऑफिस का माहौल, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल, जिस भी माहौल में हम अपनी लाइफ का एक ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, वो हमारी एनजाइटी का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि उनमें डिफरेंट तरह के लोगों से हम मिलते हैं ना, तो कुछ की बातें हमें हर्ट करती हैं, कुछ की बातें हमें बुरी लगती हैं, किसी को हम जवाब दे देते हैं, किसी पे हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जमा हो रही होती हैं, और आपको लेकिन समझ नहीं आ रही होती है। बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान उन चीज़ों को महसूस कर रहा होता है। तो फिर अगेन मैं यही कहूँगी कि देखें, जब तक हम खुद किसी भी चीज़ से, किसी भी बीमारी से, किसी भी सोच से बाहर निकलना ना चाहें, मेरे वर्ड्स यूजलेस हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
تو پلیز پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. ہر دوسرا بندہ آج کل جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہے، کیونکہ جس طرح کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ بہت کم جو ہے نا وہ خوشی کے کوئی سورسز ہوتے ہیں، ادروائز ہر طرف ڈپریشن اور ایسی ہی خبریں ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو پرسکون رکھنا تو آج اور ابھی اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں آپ وہ ڈیلی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ جو ہیں وہ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور آپ کی جو سوچ کا ایک لیول ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم پرسکون ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز بناؤں گی اس ٹاپک پہ اور بھی. تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.